साथ दोनों भाई चले जा रहे हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए। बेटा अब भेद ये है बेटा, जो 3 दिन वाला रास्ता है उसमें तो साधु संतों के भक्तजनों के दर्शन होंगे, और जो 3 पहर वाला है इसमें एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। बाबाजियों को तो देखती है तो बस जिंदा ही सटक जाती है वो। अब आप कौन से मार्ग से चलना चाहते हो ये मुझे बताओ। हम 3 पैर वाले मार्ग से ही चलना चाहते हैं। आप हमको 3 पैर वाले मार्ग से ही लेकर चलिए। चलिए ऑर्डर त्याग प्रभु, 3 पहर की राह, सुख से आश्रम पहुँच के करिए मत उत्साह। हे गुरुदेव, आप 3 पहर वाले मार्ग से ही लेकर चलिए। आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। देखा बेटा लक्ष्मण, हाँ गुरुदेव, मैंने बताया ना उसमें ताड़का बड़ी बड़ी राक्षसी है वो। फिर डरने की क्या बात है गुरुदेव? हाँ। आप हमें पिताजी से मांगकर किस लिए लेकर के आए हैं? इन दुष्टों का संहार करने के लिए ही ना। तो फिर चिंता भी आप ना करें, क्योंकि हम बालक क्षत्रिय के देख न भेदो नाम, देख वीर धन तीर ले करें मुदित संग्राम। गुरुदेव, हम क्षत्रियों के बच्चे हैं, ऐसी निशाचरों से डरने वाले नहीं हैं। आप तो बस निसंकोच होकर के चलो। चले जात मुनि 3 दिखाई और सुन ताड़का क्रोध कर जैसा है इसे ये भैंसा बटर अरे बुढ़ा दौड़ा दौड़ा गया कहीं से ये आया कनक देर में खा जाऊंगी ऐसी हूँ छोड़ो हर चबाऊ दऊ कलेजा चीर करते करते रक्त पान करूं ऐसी हूँ बेटी। इनका मैं बनूंगी महाकाल, मैं तो खाऊंगी छोटके को खाऊं बड़के को खाऊं छोटके को खाऊं बड़के को खाऊं ऐसा बना इस बाबा की चटनी बना।
ताड़का के लिए मैं तुम्हें बता रहा था ना, ये वही ताड़का है बेटा। इसे अब मारने में देरी मत करो, नहीं तो ये मुझे देखेगी ना तो मुझे तो खाई जाएगी। कैसी आज्ञा करते मुनि, वध करने एक नारी का, कैसे छूटे तीर त्रिया पर रघुवंशी धनुधारी का। अस्त्र शस्त्र कर्मे अवस्थ, लेकिन विचार हृदय में है। असुमंजस में पड़ा हुआ, लेकिन विचार संशय संचित में है। हे गुरुदेव, आप कैसी आज्ञा कर रहे हैं? ये स्त्री है और हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कभी स्त्री पर शस्त्र का प्रहार नहीं करते हैं, और आप इस स्त्री का वध करने के लिए कह रहे हो। वाह बेटा वाह। देखा लखनलाल और रामलाल, देखा मैंने कब आपको बताया था कि वो पुरुष है। मैंने भी आपको यही कहा था कि ताड़का नाम की स्त्री है। आप कह रहे हो कि हम इसका वध कैसे करें? तुम जानते हो ये इतनी बड़ी राक्षसी है बेटा, कितने साधु संतों को इसने खा खा करके फेंक दिया है, भी नहीं छोड़ती है ये। और बेटा देखो, तो आपका भी कहना ठीक है कि ये स्त्री है, आप क्षत्रिय हैं, आप इसे नहीं मार सकते हैं। लेकिन दो प्रकार की स्त्री हुआ करती हैं, एक अबला और एक सबला। जो सबला स्त्री होती है उसे अपना पराया कुछ ध्यान नहीं रहता है, इसलिए ये सबला स्त्री है बेटा। इसे मारने में ना तुम्हें कोई दोष है ना कोई पाप है। अगर कोई दोष पाप होगा उसको हम ले लेंगे। एक ही बाण, एक ही बाण। और ये दुष्टा ताड़का क्यों खाए रही मुनिवार? देख तेरे सामने आ गया तेरा काल। इसी मुनियों को खाने का अंजाम तू यही पाएगी। ताड़का एक ही बार से यमपुरी पहुंचाई जाएगी। तुझे खाऊंगी। एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। और आगे की ओर चले कि चलो बेटा आश्रम की ओर चलते हैं। दोनों बच्चों को लेकर के विश्वामित्र जी आश्रम में पहुंचे और एक रात विश्राम किया है। देखिए भैया, कुछ गाड़ियों के नंबर आए, ध्यान दें, साइड में करें जा करके 7249। जी आप डरे नहीं और आप अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिए। विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, और जब यज्ञ प्रारंभ किया तो मारीच स्वभाव से नहीं रह गया। सुन मारीच निशाचर कोई लेता है। यही है हमारा प्रताप, हमारे बल का आज कहां पर नहीं छाया। लड़ने को कोई भी हमारे सम्मुख नहीं आया। रावण के दरबार का मैं रत्न हूं अनमोल, मुझे मिली है वहां से ये सेना की भारी। तो इंतजाम मेरे हाथ है, शाह और सफेद का मैं इस दुनिया से ही मिटा डालूंगा। ये कपोड़ा सब बोलिए शंकर भगवान की। इनके पास में अपने बल का ये प्रशंसा कर ही रहे थे, लेकिन उसी समय तभी खबर आई कि चाची ताड़का स्वर्ग से धाई। अरे तुम तो अपने बल की उसमें लगे बढ़ाई। क्या हो गया? अरे हमारी चाची ताड़का रामपुर की टिकट कटा गई। हमारी चाची ताड़का मारी गई। ओ, किसने ये किया है जो कि हमारी चाची को समाप्त कर डाला है? ये भक्त हमारी किसने की, किसका जमाना फिर गया? कौन से भक्त पर प्रेमा गजा का गिर गया? चाहे निशामुल
यही होगा। राम जी ने जैसे ही देखा घोर घमासान युद्ध किया है इनसे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बिना भगवान राम नहीं मारा। इस मारी से मुझे आगे भी काम लेना है, इसलिए मैं इसको बिना फटका बाण मार करके सागर के उस पार भेज देता हूँ। बिन भगवान राम नहीं मारा, सत जो जन का सागर पारा। ये बाण मारा राम ने, खुल गई तकदीर मेरी, बाण मारा राम ने। ऐ सूरत राम की आंखों की मेरे जान दे राम। मार असुर, तुलसीदास जी लिखते हैं, मार असुर दुज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनिहारी। यहाँ देवताओं ने प्रभु की स्तुति की और प्रभु ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आगे की ओर दोनों भाई जाने लगे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी को निमंत्रण है कि इन्हें विदेह राज की यज्ञ में जाना है और उस यज्ञ को भी इन्हें पूरा कराना है। तो आज दोनों भाइयों को लेकर के और मिथिलापुरी की ओर विश्वामित्र जी जाने लगे, लेकिन रास्ते में आश्रम एक दीख मग माई, अग मृग जीव जंतु कहाई। यदमासं संकासं किन विधम मुनि वर्जितम, सो तुमिच्छामि भगवान कात्यायन पूर्वाश्रम। हे प्रभु, वन उजड़ बीहर बीक रात, तृण गुल लतादना पुष्प खिलाए, खग और मृगना जीव यहाँ अति नीरसता ने पत्र हिलाए। सब ओर उदासी सी छाई हुई, मुनि ये कैसा भयंकर मार्ग मिला है। हरे कृष्ण मरुस्थल मध्य पर ये मानव देशी कैसे सिलाए। हे गुरुदेव, ये किसका आश्रम है और ये सूखे हुए वृक्ष, ये वन उजड़ा हुआ। हे गुरुदेव, आप ही बतलाइए, ये मानवों की आकार में ये शिला कैसी। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि ये आश्रम ऐसा पड़ा हुआ है। ये सारी कथा मैं आपको अपने योग बल के द्वारा दिखाता हूँ कि ये कैसे आश्रम पड़ा हुआ। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। देखिए, राम जी ने पूछा कि गुरु जी, ये जो पत्थर पड़ा है ऐसा लगता है जैसे कोई स्त्री पड़ी हुई है, ये क्या है। विश्वामित्र जी कहने लगे, बेटा ये गौतम की पत्नी अहिल्या है, इसको इसके पति ने श्राप दे दिया था कि तू पत्थर बन जा, इसलिए ये बेचारी पत्थर बन गई। अब राम जी को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पूछा, गुरु जी आप ये और बता दो कि इसके पति ने इसे श्राप दिया क्यों। तो देखिए, विश्वामित्र जी वैसे बता ही देते, लेकिन हम चाहते हैं, ये क्षेपक का प्रसंग है। वैसे तुलसीकृत रामायण में ये नहीं है, लेकिन रामायण सचकोट अपारा। रामायण बहुत है, आनंद रामायण है, सद्भाव रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, कल्याण रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, बहुत सी रामायण है। तो आइए, एक क्षेपक का प्रसंग है जो कि बॉम्बे वाले जो ज्वाला प्रसाद जी की रामायण है उसमें से ये प्रसंग लिया गया है। आप देखें कि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप क्यों दिया। एक बार की बात थी, देवराज इंद्र बैठे होने कैसे सभा उठ था। जय हो महाराज देवराज इंद्र की जय हो। छत्रधारी छत्रपति छत्र की छाया छटा छाजती रहे। राजन के राज राजमान राज राजेश्वर, राजधानी राजगद्दी राजती रहे। भूपन के भूप भाव भरे भाग्यवान, भुजन के प्रताप सो भावे मिट जाती रहे। वीरन के वीर वीर सत्य वीर महावीर, वीरता की बीना मीठी बाजती सदा रहे।
प्रसन्न रहो। ये ताज में परियों का रक्षपालों का रक्षपाल, वज्रधारी मैं प्रबल दुष्ट जनों का महाकाल। ध्यान जिनका हरि में है उनका रक्षक मैं सदा, जो नहीं भजते हरि को उनके लिए मेरी गदा। गरीब हो या बादशाह सब पर है मेरी सब नजर, पाप का त्यागन करो धर्म से आए रहे। देवताओं चंद्रशोर हमारे स्वर्ग लोक की कुशलाभ के करके बतलाए। हमारे स्वर्ग लोक में सभी कुशल तो है ना, समझ देवता समझ देवांगना। महाराज आपके स्वर्ग लोक में किसी भी देवता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, और जो भी नियम आपने बनाए वह सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, सर्व आनंद है। ठीक है, तो आज इस सभा का जो आयोजन किया गया है एक विशेष सभा है ये, और मैं समस्त सेवकों से कहूंगा आप अपने यथा स्थान को जाएं और चंद्र सूर्य हमारे समीप भी रहें। चंद्र सूर्य आप दोनों भाई दिन और रात्रि का पहरा लगाते हो, और आप सारे संसार को देखते हो। हम यथा वैसे तो हमारे देवलोक में एक से एक बढ़कर के सुंदरी हैं। हमारी महारानी सची से बढ़कर के सुंदर स्त्री संसार में कोई नहीं है। रंभा, उर्वशी, मेनका इत्यादि हमारी अत्यंत सुंदर अप्सराएं, लेकिन फिर भी आप त्रिलोकी में भ्रमण करते हो दोनों भाई। यदि हमारी अप्सराओं से भी अधिक सुंदर, हमारी महारानी सची से भी अधिक सुंदर कोई संसार के अंदर स्त्री है तो हमें बताओगे क्या? देवेंद्र, जिस समय मैं अपने पूर्ण वेग से निकलता हूँ उस समय सारे संसार की सुंदर सुंदर बालाएं अपने अपने भवनों में जाकर छुप जाती हैं। मेरे तेज के कारण कोई भी बाहर नहीं निकलती, इसलिए आप इस बात को चंद्रमा से पूछें। क्यों नहीं सूर्यदेव, आपका तो तेज ही इतना विकट है कि आपके उस तेज को हर कोई बाला सहन नहीं कर पाती। इसलिए हाँ चंद्रदेव, आप तो रात्रि के राजा हो, रात्रि में तो सभी बालाएं बाहर आती हैं, आपको पता है क्या? महाराज जिस समय मैं अपनी समस्त कलाओं के सहित विचरण करता हूँ, सारे संसार को शीतलता प्रदान करता हूँ, और सुंदर सुंदर स्त्रियां अपना 16 श्रृंगार करके एक दिन करवा चौथ का दिन आता है, मुझे अर्घ देने के लिए आती है। और जहां तक मैंने देखा है महाराज, आपके देवलोक में सुंदरता है ही नहीं उसके बराबर, जितनी सुंदरता उस मृत्युलोक में है। ऐसी कौन है? वह है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या, अहिल्या चंद्रदेव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अहिल्या, अहिल्या से बढ़कर के त्रिलोकी में कोई सुंदर स्त्री नहीं है। अरे अहिल्या का विवाह मेरे साथ में ही होने वाला था चंद्रदेव, लेकिन पितामह ब्रह्मा ने ऐसा नहीं होने दिया। चंद्रदेव, मेरे ये मन की लालसा मन में ही रह गई। मैं अहिल्या को प्राप्त करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन चंद्रदेव, कोई ऐसा उपाय है? आज भी मेरे हृदय की लालसा है कि मुझे अहिल्या एक बार प्राप्त हो जाए, मैं उसके साथ छल कर सकूं। महाराज उपाय बहुत अच्छा है। गौतम ऋषि अरुण सखा की आवाज को सुनकर के ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो मैं अरुण सखा बनूंगा और प्रातः काल बाग न लगा करके अर्धरात्रि के समय में आवाज लगाऊंगा। गौतम ऋषि समझेंगे कि प्रातः काल हो गया, वह गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, और आप उसी समय गौतम का भेष धारण करके उसकी कुटिया में प्रवेश कर जाना। बहुत अच्छा उपाय बताया चंद्रदेव, वाह। प्रातः काल को ब्रह्म मुहूर्त में अरुण सखा की आवाज सुनकर के जाते हैं। आप अर्धरात्रि में ही बाग लगाओगे और मैं गौतम ऋषि का भेष अच्छे ढंग से बनाना जानता हूँ। वो गंगा स्नान को जाएंगे और हम कुटिया में प्रवेश पाएंगे। तो चंद्रदेव बन जाओ मुर्गा बेटा, और हम भी बनते अब गौतम। तो इस देवराज इंद्र के विचार गलत हुए और इसने अहिल्या का संग करने के लिए सोचा, और चंद्रदेव ने इसकी सहायता कर डाली। और
जिस चंद्र को साक्षी मान करके सारी स्त्रियां अपने सुहाग की कामनाएं करती हैं, उसी चंद्रमा ने आज एक स्त्री का धर्म नष्ट करने के लिए और देवराज इंद्र का संग दिया। और इसने क्या किया, ये मुर्गा बन गया। अरुण कोई सिखा कहता है, कोई अरुण सिक्की भी कहता है। तो मैं तो आपको हिंदी में बता रहा हूं कि ये मुर्गा बन गया, मुर्गा। और गौतम ऋषि की आदत थी कि जैसे ही मुर्गा बोलता ब्रह्म मुहूर्त में, और वो स्नान करने के लिए चले जाते थे। इसने क्या किया, आधी रात को 12 बजे ही और मुर्गा बन करके गौतम ऋषि की कुटिया पर आवाज लगा दी। और जब इसने आवाज लगाई, गौतम जी ने समझा कि सवेरा हो गया, चल पड़े नहाने के लिए। ओहो, मुर्गा बोल रहा है, चलता हूं। अरुण शिखा अपनी ध्वनि में समय का संकेत कर रहा था। ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान कराने वाला ये पक्षी कभी अपनी मर्यादा से विचलित नहीं होता। देवी अहिल्या, लाओ मेरा वस्त्र, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अर्धरात्रि है। नहीं नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। ये अरुण शिखा मुर्गा जो अभी अपने स्वर में बोल रहा था, बता रहा था कि सोने का समय समाप्त हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, जागकर ब्रह्म की आराधना करो। लाओ मेरा वस्त्र, तुम जाकर विश्राम करो। तो आज आधी रात को ही बेचारे सवेरा समझ करके और चल पड़े गंगा जी में नहाने के लिए। और इधर में देवराज इंद्र को मौका मिला और उसने गौतम का भेष बनाया। और गौतम का भेष बना करके एक सती नारी का धर्म नष्ट करने के लिए बढ़ने लगा। अब तो मैं गौतम बन गया ना। कुटिया में जाने का अवसर सुंदर है। गौतम गंगा स्नान तो गया है, कुटिया में अहिल्या अकेली है, इसी समय प्रवेश कर जाता हूँ। देवी अहिल्या, दरवाजा खोलो। तुम ठीक कह रही थी देवी कि अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ। तारामंडल पर मेरी दृष्टि गई तो समय का मुझे ज्ञान हुआ, इसलिए मैं स्नान करने न जाकर फिर कुटिया में आ गया। चलो ठीक है स्वामी। नहीं पहचान पाई क्योंकि देवता माया भी होते हैं। माया से गौतम बन गया और कुटिया में प्रवेश कर गया और इसने एक सती नारी के धर्म को नष्ट किया। और जो सच्चे गौतम है वो जा रहे हैं बेचारे गंगा जी नहाने के लिए। माँ गंगा सबसे देने वाली गंगा। ये हो, हे माँ गंगे, आपका दर्शन जब होता है तो तन मन हृदय प्राण सब शीतल और पावन और पवित्र हो जाते हैं। और सौभाग्य है इस गौतम को कि नित्य ही मुझे आपके दर्शन का, आपके आशीर्वाद का लाभ मिलता है। और जैसे ही अपना कमंडल डाला, कौन है? आवाज आई गंगा जी से, माँ गंगा, आप मुझे अपने पुत्र गौतम को नहीं जानती? मैं नित्य ही ब्रह्म मुहूर्त में आपका दर्शन करने आता हूँ। आपके परम पावन जल से अपने तन मन को पवित्र करने नित्य आता हूँ। मैं आपका पुत्र गौतम हूँ। कोई अपराध हो रहा है क्या मुझसे? तो यहाँ गौतम जी ने ध्यान लगा करके देखा, क्या मेरे साथ में कोई छल है क्या? गंगा माँ में से आवाज कैसे आई है? समय लग जाएगा। गंगा माँ से पूछने लगे ध्यान लगाकर, माँ गंगा शक्ति दो, क्या कहना चाहती हो? अवश्य मेरे साथ कोई छल हो रहा है, लेकिन छल करने वाला है कौन? मैं उस छलिया को अभी अपनी ज्ञान दृष्टि से यहीं से देख लेता हूं। बम विश्वनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम देवराज इंद्र, तो तू है? अब वासनाओं के लोभी, तेरे पास स्वर्ग में इतनी अप्सराएं हैं,
देखा कि चंद्रमा मुर्गा बन करके बैठा हुआ है। ये पापी का साथी भी पापी होता है। ये चंद्रमा आज इसने एक पापी का साथ दिया है और ये वही चंद्रमा है आर्यवर्त की पतिव्रता नारियां जिसको साक्षी बनाकर अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है, इसे अर्घ प्रदान करती है। आज वही एक व्यसनी के साथ उसका साथ देकर पापी हो गया। तो याद रख, आज ये गौतम अपना ये वस्त्र की मार से तेरे अंग पर एक ऐसा कि सारी सृष्टि जब तक रहेगी तब तक ये चिन्ह तेरे अंग पर। आज भी आप जो चंद्रमा में धब्बा देखते हैं वो गौतम जी का ही दिया हुआ है, इनकी मृगचर्म का ही दाग है। जा, तुझे एहसास हो जाएगा। अहिल्या, अहिल्या दरवाजा खोलो। कहाँ भागता है कामी? कहाँ भाग कर जाएगा? अरे निर्लज्ज, अरे पापी, अरे दुर्व्यसनी, तुझे लज्जा नहीं आती? इतने भोगों से तेरी तृप्ति नहीं हुई? एक बंदेरी का पतिव्रत नष्ट करने का साहस तूने किया है? तो याद रख, ये गौतम तुझे शाप देता है कि एक छिद्र के लिए आने वाले इंद्र तेरे शरीर में 1000 छिद्र तेरे शरीर में हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया इंद्र को। तू तो अपने आप में पतिव्रता थी अहिल्या, तो तू अपने पति को भी नहीं पहचान सकी। और पुरुष का अंग स्पर्श करते समय तुझे आभास नहीं हुआ कि हमारा स्वामी हमारा पति है या ये कोई परपति है? तू भी अपराध में संगिनी हुई, इसलिए तू भी दंड की अधिकारिणी है। तो मैं तुझे भी साथ देता हूँ, पत्थर की तरह खड़े रहने वाली हो अहिल्या, मेरा शाप है कि पत्थर बनने का श्राप अहिल्या को मिला। क्या अंजना, तू बालिका तो अवश्य है पर इतनी छोटी बालिका नहीं। ये दृश्य तूने अपनी आंखों से देखा और उस दृश्य को देखकर अपनी माँ को सचेत नहीं किया, समझाया नहीं, इसलिए तू भी अपराधी है अंजना। आज ये गौतम तुझे भी शाप देगा। तूने ये ऐसा किया है तो तेरी कुंवारी अवस्था में ही तुझे पुत्र हो जाएगा। ऐसा श्राप अपनी बेटी को भी दे डाला। यद्यपि मैंने अपराध तो ऐसा किया है वो कदाप क्षमा करने के योग्य नहीं है, लेकिन आप संत हैं, आपने जो मुझे श्राप दिया है वो श्रोधान है। मेरे शरीर में सहस्त्र छिद्र अवश्य होंगे, लेकिन इस श्राप का कोई विमोचन भी आप मुझे बता दें। क्या ये छिद्र मेरे शरीर में सदा बने रहेंगे? देवराज, ये संत का हृदय है जो नवनीत से भी कोमल है। हम क्रोध में कुछ भी करते हैं, लेकिन जो शरणागत हो जाता है फिर उस पर ये हृदय द्रवित भी हो जाता है। दिया हुआ शाप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन इसका विमोचन बता देते हैं। दैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता के चतुर्थ भाग में अखिल ब्रह्मांड नायक साकेत बिहारी का राम के रूप में धरा पर अवतार होगा और वो जनकपुर में धनुष का खंडन करेंगे, दूल्हे रूप धारण करेंगे। उस दूल्हे रूप का दर्शन ब्रह्मा केवल 8 नेत्रों से करेंगे, शंकर 15 नेत्रों से करेंगे। उस समय तेरे 1000 छिद्र 1000 नेत्र हो जाएंगे और तू एक
साथ तो दिया है, परंतु मेरा उद्धार कैसे होगा? उसी समय, उसी वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता में जब राम विश्वामित्र के साथ इस आश्रम पर होकर जाएंगे, तो उनकी चरण रज पाकर अहिल्या तुम पुनः पाषाण देह से मुक्त होकर मेरे समीप, मेरे लोक में आ जाओ। सत्य में तू निरपराध थी, लेकिन क्रोध के आवेश में मैं अपने क्रोध को रोक नहीं सका। मैं आया था यहाँ मां गंगा के बताने पर, किसी की क्रोध में बुद्धि नहीं रहती ठिकाने पर। उठा था केवल एक इंद्र को मिटाने पर, नहीं मालूम था कि आ जाएगी एक बालिका निशाने पर। जो कहा है वो तो होगा कुमारी। पुत्र को जन्म देने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पातक नहीं लगेगा। मेरा आशीर्वाद है, जिस पुत्र को तुम जन्म दोगी वो कोई सामान्य नहीं होगा। वो ज्ञानियों में ज्ञानवान, महानों में महामहियान, बलवानों में परम बलवान, वो तेरा भक्त होगा, राम भक्त हनुमान। हनुमान को जन्म देकर तेरा जीवन सार्थक हो। ये सारी कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। बेटा, ये इस श्राप के कारण पत्थर बन गई, अब तुम जल्दी करो और इसका उद्धार करो। इसी बीच में देखिए हमारे ब्रजवासी कलश लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। जो भी आपको सीता स्वयंवर में, सीता जी के कन्यादान में जो भी आपको चढ़ावा करना हो, कलश में अपना थोड़ा थोड़ा सेवा करके, थोड़ा थोड़ा दान डाल करके और संस्था का सहयोग करें, सभी कलाकारों का सहयोग करें। धन्यवाद। और एक एक करके कलश आपके बीच में आए, थोड़ा थोड़ा दान आप कलश में डाल करके और सीता जी के कन्यादान में सहयोग करें। धन्यवाद। गौतम नारी श्रापवश, और जैसे ही राम जी ने चरण लगाया, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर गई, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अति से बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। धन्य है मेरे पति के श्राप को, जो कि आज मुझे वरदान रूप में प्राप्त हुआ, जो कि मैं प्रभु के अपने नैनों से दर्शन पा कर रही हूँ। तो यहाँ अहिल्या पर भगवान ने कृपा की है, चरणों में प्रणाम किया। यही बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर पावा, कह पति लोक आनंद भरी। अपने पति के धाम में ये अहिल्या पहुंची है और राम जी विश्वामित्र जी के साथ में आगे पहुंचे हैं। देखिए मेरी माताओं, यहाँ एक प्रसंग आता है कि राम जी गंगा जी के पास, गंगा जी पर गए हैं और पंडाओं से थोड़ा हास्य विनोद राम जी का हुआ है। उसके बाद में पंडाओं से मिलते हुए, गंगा जी का दर्शन करते हुए राम जी सीधे विदेह राज की सीमा में पहुंचे हैं और विदेह राज जी का एक बगीचा इन्होंने देखा है और उस बगीचे में विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा आओ यहीं बैठते हैं। माली देख रहा है, ये प्रथम राय बेटा यही बराबर। अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ हमसे तो बात करिए। हाँ, इसी बगीचे में रुके हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? ना 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 बाबा। क्यों? अरे मैं 3 व्यक्तियों को इस बगीचे में नहीं ठहरने देता हूँ। इस बगीचे में 3 व्यक्तियों को नहीं ठहरने देते हो? जी। कौन कौन? ऊंट, अच्छा, बंदर और बाबा जी। ऊंट को क्यों नहीं रहने देते हो? ऊंट को इसलिए नहीं रहने देता हूँ, जहाँ अच्छी डाली देखता हूँ, उसकी लंबी नार होती है, उसको खींच के खा जाता है। अच्छा, नष्ट कर देता है। अच्छा। और बंदर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो कैसे?
की वस्तु खाएगा, कुछ फेंकेगा और पेड़ों को तोड़ देगा, डालियों को सबको नष्ट। बाबा जी से क्यों ऐसा कर रहे हो? महात्मा तो बगीचे में रहते ही है। बाबा जी, हाँ, बाबा जी सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। क्या नुकसान करते हैं? ऐसे करते हैं कि प्रातःकाल जगते हैं। हाँ, ये कमंडल है ना, इसको पानी से भरते हैं, फिर वो वहां जाते हैं कहाँ शौच क्रिया के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, वहां से फिर आएंगे और ढेर सारी मट्टी भर के लाएंगे। मट्टी, उस मट्टी को जो अच्छा स्थान है पानी पीने वाला, उस स्थान पर लाकर पटक देंगे और इस कमंडल को रगड़ा दे करके जब तक चमक नहीं जाएगा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और सुनिए, अच्छा सा वृक्ष देखेंगे, बगीचे में घूमेंगे, देख करके इतनी लंबी दातुन तोड़ेंगे, इतनी लंबी दातुन, और दातुन को चबाएंगे और ऐसा है भैया, चबनियों को निकाल करके वहां गंदा कर देंगे। हमारी बात हम समझ गए, आप यहाँ के माली हो जी। लेकिन हम भी यहाँ विदेराज के बुलाने से आए हुए हैं। आप जा करके तो खबर करो। हाँ, तभी कहता हूँ जाकर 80,000 शिष्यों के सहायता में आ गए। और बाप रे बाप, 80,000 बैठो बैठो, अभी कहता हूँ जाकर। तो इस माली ने विदेहराज को जाकर के सारी खबर दी है। देखो मेरी माताओं, मेरे भाइयों, कुछ प्रसंग ऐसे हैं, कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं कि जिन्हें हमें प्रणाम करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो लीला तो 9 बजे तक, 4 बजे तक भी धनुष यज्ञ पूर्ण होने में नहीं आएगा। जो कुछ प्रसंग है जिनकी हमें आज्ञा है दिखाने की, वो उसी ओर आपको ले चलते हैं। यहाँ देखिए, ऐसा बताते हैं कि जनक जी यहाँ आए हैं, जनक जी ने इनका सम्मान किया है और इनको एक सुंदर स्थान पर इनको विश्राम दिलाया है। और उसके बाद में नगर भ्रमण का एक प्रसंग आता है, उसको भी प्रणाम करते हुए पुष्प वाटिका की ओर मैं आपको लेकर के चलूंगा। राम सीता जी का प्रथम मिलन जो प्रसंग होना चाहिए, आप देखें यहाँ गुरु जी की आज्ञा पा करके और पूजा के लिए फूल लेने चले हैं। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण जी गुरुदेव, हमारा पूजन का समय हो रहा है, तो तुम जाओ बगिया से फूल लेकर के आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। समय जान गुरु आय सुपाई और लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई। चौदिस चितय पूछ मालीगण। अरे कोई यहाँ माली है? वो माली या बाट को अधिकारी दुतमान जो है सोई कहो, फूल लेन हमान। ये प्रभु, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है, अपना परिचय तो दीजिए। हमारा नाम राम है, ये हमारे छोटे भाई लखन लाल हैं। हम महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं। हम मुनि विश्वामित्र जी के संग यहाँ आए हैं और हम अपने गुरु जी की पूजा के लिए आपकी इस वाटिका में से पुष्प लेना चाहते हैं। हे प्रभु, क्या कहा? आपका नाम श्री राम है, अयोध्या नरेश दशरथ जी के आप ज्येष्ठ पुत्र हैं। हुए भार उतारण को प्रगटे जग में अवधेश कुमार तुम्ही हो। मुनि कौशिक शिष्य बने फिरते परमेश्वर के अवतार तुम्ही हो। मुख देखत ही दुख दूर हुए, भव सागर के पथवार तुम्ही हो। हे लालन फूल करोगे कहा, इन फूलन के सकुमार तुम्ही हो। आप फूलों का क्या करेंगे प्रभु जी? आप तो फूलों से भी सुंदर हैं, सुकोमल हैं। दिन रात सजोवत फूलन को ही ताते भयो सकुमार त्योहारो। धारत भूप किशोर नित्य धनु बाण सो तरकस करकस बारो। ये मन बहरे तात व्यथा, कदलो मन में कछु सोच विचारो। पुष्प की पाखुड़ी हाथ दसे, तो धनुबाण कहो कैसे धारो। हे भैया माली, यदि अगर हमारे हाथों में पुष्प की पंखुड़ी लग जाती तो बताइए, हम फिर भला ये धातु के धनुष बाणों को कैसे धारण करते। प्रभु जी, सच बात तो ये है, मैं आपको बगीचे में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने आपके चरणों की रज का ऐसा प्रभाव सुना है कि आप अपने चरणों की रज किसी
बन जाता है। और ये वृक्ष ये तो पाषाण से भी अधिक कोमल होते हैं। आप यदि इन वृक्षों को जाकर के अपने हस्तकमलों से छुओगे पकड़ोगे और ये कहीं स्त्री बन गए तो प्रभु जी मेरी तो नौकरी और चली जाएगी। जादूगर सरदार सुनो, बाग प्रवेश ना आप करेंगे, खेल दिखावत जादू करो, यहाँ ना कोई खेल करेंगे। बाग में गए जो लला तो विकल है मन माए डरेंगे, पाप के छुए पाषाण उड़े तो हाथ के छुए ते पिटप उड़ेंगे। भाई मिथिलेश के माली रसिक बड़े, बातन बनाए हमें बातन उलझावो ना, आतुर प्रतीक्षा गुरुदेव हमारी करत होए, याई सो हमें विलंब लगावो ना। फूल हित कोमल कठोर है कठोरन को, नारायण हृदय में सकुचावो ना। बड़े भग पाई मन भाई सुखदाई सेवा, हमारे गुरुदेव की छुड़ावो ना। आप हमको विलंब नहीं लगाएं, हमारे गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रभु जी आप अपने हाथों से ही पुष्प तोड़कर ले जाएंगे। हाँ। तो एहो रघुराज के आपनो निहाल कियो, जाऊं बलिहारी या नवल चिनारी की, लीजिए फूल मनवाए रुचि के अनुकूल लाल, गेंदा गुलाब जुई जूथ का निवारी की, आग्रह एक विलग्न मानियो जू, राखियो मर्यादा या विदे फुलवारी की, नारायण बाग में प्रवेश करवे ते पूर्व एक बार बोलो जय जनक दुलारी की। आप जनक नंदिनी जानकी जी की जय बोलिए और बाग में प्रवेश कर जाइए। नीकी कही बात तुम चाकर हो जनक जू के, वैसो ही कहोगे जैसो तुमको सिखायो है। भूमि की सुतासिए भूमि सो जगत जन्म, मानो दूसरो चंद्र विधाता बनायो है। कर में उठाए लियो धनुष महादेव जू को, तोड़ने को सकल भूप दल जुड़ आयो है। किंतु जय जानकी की बोलेंगे ना भूल कर, क्योंकि राम रघुराज रघुवंशी को जायो है। वाह आप रघुवंशी हैं। हाँ। वाह प्रभु जी वाह, बोल गए बहुत इतना उधर की बात मतलब की बात। रघुकुल की मर्यादा का इतना ही ध्यान तुम्हें, तो निम्न कुल की मर्यादा के बाहर कैसे जाओगे? जब तक ना बोलोगे जय जनक दुलारी की, तब तक या बाग में प्रवेश नहीं पाओगे। अच्छा, और कोई उपाय है? इसके अतिरिक्त एक और उपाय है, क्या अच्छा लगे तो कर लेना। आप अति शीघ्र हमें यह उपाय बताएं। छोड़ के लाज सुनो रघुराज, बाग प्रवेश को मार्ग बताऊं, यही निक ठहरो और बैठो लला, मैं मालिन को श्रृंगार ले आऊं, लहंगा चूदरी पहनो लला, बाग में आपको तुरंत पठाऊं, कोई पूछे सुंदर नारी है कौन, मम मालिन है कह के समझाऊं। आप दोनों भाई मेरे मालिन के श्रृंगार को पहन करके बाग में प्रवेश कर जाना। यदि मुझसे कोई पूछेगा कि भैया माली ये बगीचे में सुंदर स्त्री घूम रही है ये कौन है, तो मैं उनसे कह दूंगा जो बड़ी वाली है वो मेरी घरवाली है और जो छोटी वाली है वो मेरी साली है। नहीं नहीं भैया, ये उपाय अच्छा नहीं है, आप कोई दूसरा उपाय ये तो बताएं। तुम हंसी कर रहे हो। हासी नहीं प्रभु जी, यहाँ की मर्यादा है, कोई भी बाग में जाता है वह दोनों हाथ उठा करके जगत नंदिनी जानकी जी की जय बोलता है। आप बोलो भाई। बोलिए क्या बोलवाओ? बोलिए जनक नंदिनी की जय। ये गए ऊपर ही ऊपर, नंदिनी की जय। वाह प्रभु जी वाह, बड़े चतुर के बाद में आप बोलेंगे। तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ। आप बोलेंगे? हाँ। तो बोलिए जनक जनक नंदिनी। नंदिनी की जय। अब कौन चलेगा? आपने जय बोल दी तो आप जाइए। नहीं नहीं, प्रभु भी जाएंगे। लेकर के और राम जी पुष्प वाटिका में प्रवेश कर गए। तेही अवसर सीता कहाँ आई, तेही अवसर, तेही अवसर सीता कहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा। सखियों, महारानी जी का आदेश हुआ है कि जनक नंदिनी को ले चल करके गिरजा जी का पूजन कराकर के लाती हैं। आओ सखियों, गाती बजाती हुई गिरजा जी के लिए चलती हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। आली चलो चमन में बगिया बहार आई,
रंग बिहाई गई रही देखन फुलवा। सखियों, आप जनक नंदिनी को लेकर के इसी स्थान पर खड़ी हो जाओ। मैं बगीचे में जाती हूँ और गिरजा जी के लिए फूल तोड़ करके लाती हूँ और देख करके आती हूँ बगीचे में कोई पुरुष तो नहीं है। सीखता सी लौट के आए। हाँ हाँ जल्दी आओ। ठीक है। एक सखी चली गई फूल तोड़ने के लिए। किशोरी जी आप यहीं बिराजो, मैं अभी फूल तोड़ करके लाती हूँ। और जैसे ही ये बगीचे में गई, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं ते दो बंधु मिलो कहू जाई। इसने जाकर के उन दोनों भाइयों को देख लिया और जैसे ही राम जी को देखा, हो बाबी भगवान, इतनी सुंदर राजकुमार, ऐसी सुंदरता तो मैंने आज तक चर अचर विचर चराचर में किसी स्थान पर नहीं देखी। देवता नाग नर किन्नर मनुष्य मैंने सबको देखा, लेकिन ऐसी सुंदरता, हे भगवान, ये तो मेरे ऊपर मोहिनी सी डाल रहे हैं। राम राम मोहनिया डारे जात, राम मोहनिया डारे जात। सुंदरता असी देखी ना जिलो, सुंदरता की देखी ना जिलो। शशि श्यामल रात राम मोहनिया डारे जात। तासु दशा देखी सखन। सखियों ने देखा कि ये कैसी बावली होकर के आई है, ये तो फूल लेने के लिए गई थी, लेकिन इससे हो क्या गया? बहन, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या दर्द है या कुछ सदमा है, या रोग या बीमारी है? लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। और हो रही बाग में बाग बाग, हो रही बाग में बाग बाग, और फूलों में फूल रही है तू। ओ फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है। अरे बहन, तू ये क्या हो गया है? यहाँ से तो बड़ी अच्छी गई थी और उधर से आई तो बाबरी सी होकर के आई है? सखी, आज मेरी लग गई, मेरी लग गई कहाँ लग गई सखी? नजर। नजर किससे लग गई? हाँ, अड़ी लग गई री, अड़ी लग गई री मेरी उनसे नजरिया। और लग गई रे मेरी उनसे नजरिया, लग गई मेरी उनसे नजरिया। और किससे? अरे ऐसी तुझे क्या कटरी मिल गई ये तो बता दे। क्या मिल गया? या माया मिल गई? अरे जाधन धनी बने शिव शंकर, जाधन धनी बने शिव शंकर। मिल गई री वाई धन की गठरिया। अरे न जब जाता सब लोग अवस देखिए देखन जो। सखी, मैं जिनको देख करके आई हूँ ना, हाँ। जिनसे मेरी नजर लगी है, हाँ। वो अभी बगीचे में हैं। सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप भी अवश्य देखिए और जनक नंदिनी को भी उनको दिखाइए। कहाँ है किशोरी जी? तो यहाँ किशोरी जी को लेकर के तुरंत ही गई है। उसी बगीचे में किशोरी जी भी
यहाँ नारद जी के वचनों को, यहाँ लिखा है बाबा ने, सुमर सिए नारद वचन, नारद जी के वचनों को याद करके और सोचने लगी क्या मुझे अब वो मिलने वाला है जिसकी मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही हूँ। और जिस तरह से एक मृगी सभी, जैसे एक हिरणी और एक शेर से भयभीत होकर के इधर उधर देखती है, डरती है, उसी प्रकार से वही अवस्था आज किशोरी जी की हुई और चारों तरफ देख रही है कि आखिर वो कहाँ है जिसके बारे में ये गोपी बता रही है। और पहुंची है उधर राम जी, इधर ही है, इधर किसी लता की ओट में है शायद। लता ओट तब तक ने लिखा है। देखिए पहले ही वो सन्मुख है, देखिए कितने सुंदर है, जी भर के देखो। और जैसे ही राम जी ने सीता को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, तो रसिकों ने क्या लिखा, अरे राम को देख करके जनक नंदिनी, ये राम को देख करके जनक नंदिनी, और बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, वो बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, और बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। और राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई, चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई, चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई, चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। वो बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। और एक सखी ने कहा जानकी के लिए कि रची है विधाता ने कैसी जोड़ी, अरे धनुष टूटे, ये धनुष टूटे या न टूटे, बात साची कहूँ, और ये तो जोड़ी बनी की बनी रह गई, ये वो जोड़ी बनी की बनी रह गई, वो बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देखो किशोरी जी कितने सुंदर है, आपने तो क्या नेत्र बंद कर लिए? अरे नेत्र बंद करके क्या गौरा जी का ध्यान कर रही हो? गौरा जी का ध्यान तो बाद में कर लेना। अरे देखिए कितने सुंदर राजकुमार हैं, एक बार इनको देख तो लो। यहाँ नैन भर करके सीता जी ने राम जी का दर्शन किया और अपनी माँ की आज्ञा याद आ गई कि माँ ने हमें किस काम के लिए भेजा है, तो सखियों देर मत करो, चलो। हाँ चलो अब देखो, कल हम इसी जगह पर इसी समय जनक नंदिनी के साथ फिर आएंगे। अब आ जाओ, गिरजा जी का पूजन कर लेते हैं। मन जाए यहाँ पर गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, नहीं तब आद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, मोर मनोरथ जानऊ के, बतहु सदा उर पुर सब ही के। यहाँ बहुत प्रकार से सीता जी ने विनती की है। माता, आप मेरे मनोरथ को जानती हो, इसलिए मैंने अपने मन की भाव प्रकट नहीं किए हैं। आप मेरे ऊपर कृपा करो। देखिए लोग कहते हैं कि मूर्ति कभी बोलती नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई लिखी है कि सुन सिय विनय, यहाँ पर सीता जी की विनती को सुन करके विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरत मुस्कानी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गौरी जी के गले से माला खिसकी और मूर्ति हंसने लगी, और हंसी नहीं
बोलने भी लगी मूर्ति। और क्या कहा उन्होंने, सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजब मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, जो आपने अपने मन में विचारा है वह सत्य होगा, और जो नारद जी ने आपको वचन दिया है वह भी सत्य होगा। यह मेरा वचन है। मन जाहि राचे मिलाई सोबर, सहज सुंदर नाम रो, करुणा निधान सुजान जीवन, मेरे जानत राम रो। यही बात और अतीत सुनिए, सहित ये हर्षी हरि, तुलसी भवानी पूज गुण गुण, उदित मन मंदिर। इस प्रकार से उस वाटिका का प्रसंग आपने दर्शन किया। आइए अब आपको ले चलते हैं सीधा धनुष यज्ञ की ओर, जहाँ सभी राजा महाराजा धनुष यज्ञ में बैठे हुए विराजमान है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सुमति बिनती खड़े हुए, और इधर में सभी राजा